बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा नाम है, बोलने में भी शायद आपको तकलीफ होगी। पपुआ न्यू गिनी एक आइलैंड कंट्री है। ये प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। ये एक झूले पर बैठा है ये कंट्री। स्विंग, इंग्लिश में स्विंग कहा जाता है झूले को। ये स्विंग कर रहा है एक बार चीन की तरफ और एक बार अमेरिका की तरफ। स्विंग कर रहा है, बस झूल रहा है झूला। एक स्विंग कंट्री, ये टर्म दिया गया है अमेरिका के द्वारा। देखिए, दुनिया में दो सुपर पावर्स हैं या दो पावर सेंटर्स हैं, ये अब हम सब समझ ही गए होंगे। एक है अमेरिका लेड वर्ल्ड और एक है चाइना लेड वर्ल्ड। अब ये दो सुपर पावर्स जो हैं, इन दोनों के बीच में लगातार खींचतान बनी हुई है। यहां मेरा मिलिट्री बेस होगा, यहां मेरा मिलिट्री बेस होगा, लड़ते रहते हैं आपस में। और उन्हीं के बीच में फंसा है ये छोटा सा एक अफ्रीकी, एक बोलना चाहिए एक आइलैंड कंट्री, एक अफ्रीकी कंट्री, छोटा सा कंट्री, पपुआ न्यू गिनी। ज्यादा अमीर नहीं है, ज्यादा आबादी नहीं है, 95 लाख लोगों की आबादी है। अब देखिए, ऐसा है कि चीन ने इसे अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसने ब्लैंक चेक तक दे दिया डेप्ट ट्रैप में फंसाने के लिए पपुआ न्यू गिनी को। जी हाँ, वहां पर मिलिट्री हॉस्पिटल तक बना डाला। अब ये बात जो है, ये ऑस्ट्रेलिया देख रहा था। ये सारी चीजें हम मैप में देखें तो बेहतर समझ में आएंगी। ये रहा पपुआ न्यू गिनी और इसके जस्ट पास में है ये ऑस्ट्रेलिया। अब चीन चाहता है, जिस प्रकार से उसने हिंद महासागर में घुसपैठ की कोशिश की थी और कहा था कि हिंद महासागर का नाम हिंद है, हिंद जुड़ा हुआ है उससे, इसका मतलब ये नहीं कि हिंद महासागर हिंदुस्तान का है। उसी प्रकार से ये यहाँ भी घुसपैठ कर रहा है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में, और चाहता है कि पपुआ न्यू गिनी एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, बेहतरीन रणनीतिक लोकेशन में है। यहाँ मेरा मिलिट्री बेस होगा तो मैं आराम से अमेरिका को घेर पाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अमेरिका के बेहद करीब है, क्वाड कंट्रीज में आता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, क्वाड कंट्रीज, तो सारे दुश्मनों को यहाँ से घेरा जा सकेगा। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तो बिल्कुल पाबंदी लगाई जा सकती है। और ऑस्ट्रेलिया और चाइना की हमेशा जो है 36 का ही आंकड़ा रहा है, हम सब जानते हैं। अब ये बात सुनकर ऑस्ट्रेलिया तनतना गया, बोला रही है बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये तो पपुआ न्यू गिनी में अगर चाइना वालों ने बना लिया अपना मिलिट्री बेस तो हम तो सख्ते में आ जाएंगे। अब पपुआ न्यू गिनी एकदम मॉडेस्ट कंट्री, शांति प्रिय, लिबरल, डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां से मदद मिल जाए देश चलाने के लिए वहां से अच्छा। और ऐसे ही देशों की तो तलाश में रहता है चीन। उन्हें अपने डेप्ट ट्रैप में फंसाने के लिए कर्जा दे देकर फांस लेता है और उसके बाद उनकी पूरी कंट्री को समझ लीजिए अपना मिलिट्री बेस ही बना लेता है। वैसे आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी का भी एक इतिहास है। दरअसल पपुआ न्यू गिनी जो है, ये पहले ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब स्लेव्स की तरह उन्हें हैंडल किया जाने लगा, उन्हें ट्रीट किया जाना ऑस्ट्रेलियंस के द्वारा एज अ स्लेव उनको ट्रीट किया जाने लगा, तो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बिल्कुल भारत की ही तरह पपुआ न्यू गिनी अपने आप को आज़ाद कराया। उसने फ्रीडम फाइट हुई बाकायदा और 1975 को इस देश ने अपने आप को आज़ाद करा लिया। वापस आते हैं बात पे। चाइना चाहता है वहां पर मिलिट्री बेस बनाना, लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा था मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ये देख रहा था ऑस्ट्रेलिया घबरा गया, कहीं यहाँ चीन अपना वो ना बना दे। वो धमकी देना शुरू कर दिया उसने पपुआ न्यू गिनी को, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। उधर से अमेरिका को भी ये संशय हुआ रही है तो गड़बड़ कर रहा है चीन, तो अमेरिका ने भी दबाव बनाया पपुआ न्यू गिनी के ऊपर। तब पपुआ न्यू गिनी ने खुलकर सामने आकर कहा, नहीं भैया, ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है, हम तो बस मदद ले रहे थे एक बड़ी कंट्री से, चीन, इसे हम अपना बड़ा भाई समझ रहे थे। अब हमें नहीं मालूम था कि हमारे अंदर ये मिलिट्री बेस बनाएगा। बस ये बोल रहा था चीन वाला कि ये आएंगे, हमारे यहाँ की फौज को ट्रेनिंग देंगे, यानी का मतलब युद्धाभ्यास करेंगे, जो कि अक्सर करा जाता है, युद्धाभ्यास करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तब उसके बाद पपुआ न्यू गिनी ने स्टॉप लगा दिया वहां पर कि अब वो चीन से कोई सपोर्ट नहीं लेगा, चीन का मिलिट्री बेस बनाएगा नहीं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धक्का लगा था, लेकिन चीन ने अपने प्रयास बंद नहीं किए थे और इस बात को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी समझ चुका था। तो इन्होंने प्लान ये बनाया था कि हम जो है पहले G7 की मीटिंग अटेंड करते हैं, जहां पर भारत भी इनवाइटेड था। भारत को भी आमंत्रण था, G7 का सदस्य नहीं, लेकिन भारत एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बन चुका है। कितना पावरफुल बन चुका है इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद आप समझ जाएंगे। अब G7 की मीटिंग होती, वहाँ बाइडन आते, जापान के भी वहाँ वो रहते, ऑस्ट्रेलिया के भी जो एंथोनी एल्बनीज़ हैं वहाँ के प्रधानमंत्री वो भी वहाँ रहते, और उसके बाद वहाँ से ये लोग अटेंड करने के लिए आने वाले थे जापान। पीएम मोदी भी साथ में, बाइडन भी, एंथोनी एल्बनीज़ भी और जापान के प्रधानमंत्री भी, ये सब आने वाले थे ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में अटेंड करने वाले थे क्वाड मीटिंग, ये सब कैंसिल कर दिया गया। भाई बड़ी कंट्रियां हैं, अपनी अपनी समस्याएं रहती हैं। जो बाइडन अपने यहाँ हो रही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो उन्होंने क्वाड भी कैंसिल कर दिया, वापस अपने देश जाने के लिए भी निकल गए। लेकिन इस चक्कर में जब ये बात पहुंची पपुआ न्यू गिनी के जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम जेम्स मरावे है,
उन तक पहुंची कि चारों महानुभाव हमारे देश में आने वाले हैं, तो उन्होंने प्री प्लान कर लिया, भैया इस दिन तो नेशनल हॉलिडे घोषित कर दो, पूरा देश स्वागत में रहना चाहिए इन चारों महानुभावों का। ये जब हमारे देश में आएंगे तो हमारे देश को सपोर्ट मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन सब ने धोखा दे दिया। सिर्फ एक शख्स था जिसने अपने प्लान को नहीं बदला, अब वो थे पीएम मोदी। और उसके बाद जो हुआ वो पूरी मीडिया में छाया हुआ है। पीएम मोदी जब प्लेन से उतरे पपुआ न्यू गिनी में, 19 तोपों की सलामी भाई साहब, वहां का जो प्रधानमंत्री था जेम्स मरावे आगे बढ़ता है और मोदी जी के कदमों को छूकर चरण स्पर्श करता है। इस एक चरण स्पर्श ने चीन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये एक देश का प्रधानमंत्री नहीं, पूरी दुनिया झुककर कर रही थी भारत का सम्मान। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हमारे देश में जो सरकार को और सरकार को चलाने वालों को टारगेट करते हैं और अपने उनकी एक वजह है टारगेट करने की, लेकिन एक मायने में तो भारत आगे बढ़ा है इस देश के सरकार के चलते, और वो है इंटरनेशनल रिलेशन में। इसको तो मानना ही पड़ेगा। भारत को जो सम्मान मिला है, ऐसा बड़ा भाई मिला है, ऐसे बड़े भाई की तरह इसे सम्मान दिया जा रहा है। क्यों? जब कोई नहीं आया तो प्रधानमंत्री पहुंचे, भारत वहां पहुंचा, इस देश की इज्जत बचा ली उसने। अन्यथा वहां की सरकार की, जेम्स मरावे की कितनी ज्यादा बेइज्जती होती, आप खुद समझ सकते हैं। उन्होंने नेशनल हॉलिडे घोषित करके रखा था ताकि अमेरिका का वो आए, इधर ऑस्ट्रेलिया वाला पहुंचे, जापान का पहुंचे, भारत का पहुंचे, कोई नहीं पहुंचा, पीएम मोदी पहुंच गए। और पीएम मोदी ने वहां पहुंचकर सिर्फ ये नहीं किया कि अपना चरण स्पर्श करवा लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। सबसे बड़ी बात ये कि जिस प्रकार से अमेरिका ने एक वक्त में अपनी मीडिया का इस्तेमाल किया, अपने हॉलीवुड का इस्तेमाल किया, अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इस्तेमाल किया अपने कल्चर को प्रोपोगेट करने के लिए, उसी तरीके से बॉलीवुड ने भी किया। और भारत का भी एक कल्चर है जो कि अफ्रीकी कंट्री में बहुत फेमस है। आपको ना मालूम हो तो बता दें, ऐसी बहुत सारी रील्स आपको दिख जाएंगी जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज के लोग इंडियन गानों पर लिप सिंक करते नजर आएंगे। भारत का कल्चर इतना फैल चुका है कि सब जानते हैं चरण स्पर्श करना यानी कि बड़ों को आदर देना है। और इस बात पर बाकायदा रिसर्च की थी उन्होंने और वैसे ही किया जेम्स मरावे ने प्रधानमंत्री का स्वागत। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? भारत का कल्चर कितना ज्यादा अंदर प्रोपोगेट कर चुका है दुनिया भर में। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत की लीडरशिप अब पहले जैसी नहीं है, वो अग्रेसिव हो चुकी है, आक्रमणकारी हो चुकी है। बात हमें समझना पड़ेगा, ये शिथिल नहीं रही। चीन ने कहा कि हिंद महासागर में हिंद जोड़ा, इसका मतलब हिंदुस्तान का नहीं हो जाता, तो भारत ने भी प्रशांत महासागर में घुसपैठ के लिए पपुआ न्यू गिनी में अपने कदम रख दिए। और जिस वक्त पपुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री झुका, उस वक्त ये पूरी दुनिया झुक गई भारत के सम्मान में। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि देखिए 2015 से अभी तक पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के देशों की जितनी भी मीटिंग्स हुई उसमें अमेरिका आऊंगा बोलता है, आता नहीं है, लेकिन भारत वहां पहुंच जाता है। सुनिएगा जरा बात को ध्यान से, भारत वहां पहुंच जाता है, वहां अपनी प्रेजेंस दिखाता है। आपको अगर भारत की पॉपुलैरिटी को समझना है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप मोदी जी को अगर ना भी पसंद करते होंगे तो जरा इस बात को समझिएगा कि भारत की कितनी पॉपुलैरिटी है, भारत की क्या शक्ति है दुनिया में। खुद बाइडेन पहुंचते हैं ये पीएम मोदी के पास में, बोलते हैं कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप आने वाले हैं अमेरिका, हमने एक आयोजन वहां रखा, तो वहां की सारी टिकटें बुक हो चुकी हैं। वहां के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, वहां के नेता, आम लोग, सेलिब्रिटीज सब कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे मुलाकात कर ले वहां पर आकर के। आप इतने पॉपुलर कैसे हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुआ, ठीक उसी मीटिंग के दौरान में वहां पर ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी एल्बनीज भी थे। उन्होंने वहां अपने वक्तव्य में कहा, लिख कर लाया था बकायदा, ये बोलूंगा करके, और बोला उन्होंने, भैया आपके स्वागत के लिए हमने जगह एक तय करी थी सिडनी में जहां पर आपका स्वागत होगा। 20,000 की वहां कैपेसिटी है, हमारे लिए वो 20,000 की कैपेसिटी वाली जगह कम पड़ने लगी है। अब मुझे मालूम नहीं कि मैं जो आने वाले लोग आपके स्वागत के लिए उन्हें कहां पर मैं वो करूं करके। तो पॉपुलैरिटी समझ रहे हैं आप, ये मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो है सो है, लेकिन ये भारत की पॉपुलैरिटी ये दिखाता है कि हम भारतीय कहां कहां बसे हैं, कितनी तादाद में बसे हैं। और उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष ये बोलने पे मजबूर इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भारतीय जो दूसरे देशों में रह रहे हैं वो भी उनका वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं भारत के पास ये शक्ति है जनसंख्या की, जिससे पूरी दुनिया को अपने हिसाब से, चाहे ट्रेड हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे किसी चीज में कहीं ना कहीं मोल्ड कर सकता है। तो भारत जो है कितना पावरफुल हो रहा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये एक चरण स्पर्श चीन की रीढ़ की हड्डी इसीलिए तोड़ रहा है। दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े लीडर के तौर पर उभर रहे हैं और भारत एक बहुत बड़ी कंट्री के रूप में अपने आप को पेश कर रहा है, जिसका सबूत है ये एक देश का प्रधानमंत्री नहीं झुका दोस्तों, पूरी दुनिया झुककर भारत का सम्मान कर रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।